मेरे सभी युवा साथी मुझे अपार प्रेम करते हैं कि उस दिन मेरे गांव के करीबन 400 युवाओं ने मुझे अपने स्टेटस पर स्थान दे रखा था। स्टेटस इंसान का आईना होता है, दुख हो चाहे सुख हो, झोंपड़ी वाला हो चाहे महल वाला हो, ये सभी के पहुंचने की मेरी कोशिश रहती है। हर बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, और उस मुहिम ने आज पूरे गांव का दृश्य ही बदल दिया। करीब वहाँ से 150 प्लस बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग गए। तब उसकी टीवी सज्जन जी से स्वर्णकार संघ के प्रधान चुने जाने हैं, क्लियर की बात। इसमें जो जोड़ने वाले कुछ लोग हैं कि समाज को एक साथ, उनमें से सज्जन जी एक हैं। तो बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल था। लोग बड़े खुश थे कि जैसे ये इनकी जीत नहीं, हर एक गांव के हर एक इंसान की अपनी पर्सनल जीत थी। युवा ही है सज्जन जी, तो इन्होंने हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें करनी शुरू करो। तो फिर हमने नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया। मैं सबसे पहले तो मेरे गांव से बहुत भारी संख्या में मेरे युवा साथी मुझे बधाई देने आए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे परिवार के सदस्य मेरे पास आए हैं, हमारे युवा साथी है, और मैं आपको बताता हूं, मेरे छोटे भाई है राज गोदारा, जो जिला के सर्वश्रेष्ठ युवा को उन्हें सम्मान मिला, और अब एक बहुत बड़ा युवा का जो सम्मान उनको मिलना था वो भी अभी भारत सरकार ने उनको दिया है। तो मेरे सभी युवा साथी मुझे अपार प्रेम करते हैं। और मैं बात करूं मेरे गांव की, जिस दिन मैं विजयी हुआ, मैं आपको आपके सोशल मीडिया के एंगल से बताता हूं कि उस दिन मेरे गांव के करीबन 400 युवाओं ने मुझे अपने स्टेटस पर स्थान दे रखा था। स्टेटस इंसान का आईना होता है। स्टेटस हम जब किसी का देखते हैं तो उसकी पूरी तस्वीर आ जाती है कि ये इंसान कैसे है और कैसे विचारों का है। तो 400 युवाओं ने, 400 लोगों ने मेरे गांव के मुझे स्टेटस पर लगा रखा था, और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मुझे बधाइयां दे रहे थे, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है। ये मेरे प्रति मेरी नगरी का सम्मान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटी उम्र में, करीबन 12 साल की उम्र में सिरसा मेरे मामा जी मुझे ले आए थे, और पिछले करीबन 13 वर्षों से मैं परिवार सहित यहाँ हुड्डा में ही रहता हूँ। मेरी रेजिडेंस यहाँ है। आज तक गांव वालों को ये नहीं पता कि सज्जन सरसा में रहता है या गांव में रहता है। मैं हर छोटे से छोटे कार्य में, दुख हो चाहे सुख हो, झोंपड़ी वाला हो चाहे महल वाला हो, मैं सभी के पहुंचने की मेरी कोशिश रहती है, और मैं पहुंचता हूं। और आपको बताता हूं, जब मैं गांव में जाता हूं तो अगर मैं 200 जगह नमस्ते करता हूं तो 200 जगह मुझे सामने से नमस्ते आती है। इसका मतलब ये है कि मुझे बेइंतहा प्रेम मेरी नगरी करती है, और मैं नगरी के सभी भाइयों से, बहनों से यही निवेदन करता हूं कि आपका ये प्यार जो है वो सदैव मेरे ऊपर बनाए रखना। नमस्कार जी, मेरा नाम राज गोदारा है और मैं पीली मंदौरी गांव से हूं। और सजन सोनी जी हमारे बड़े भाई जी है, हमारे मार्गदर्शक है। तो आज इनके शोरूम पर हम पहुंचे हैं। इन्होंने जो जिला स्वर्णकार संघ के प्रधान चुने जाने पर इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही हमारा ये मार्गदर्शन करते रहें। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जी। वैसे तो हम देखें, गांव में ही नहीं, हमारे फतेहाबाद सिरसा के पूरे क्षेत्र में कहीं भी जाकर इनकी छवि, हर बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, इनका नेचर कैसा है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही मिलनसार, दयालु स्वभाव के हैं। बिल्कुल सज्जन पुरुष। सज्जन हमारे बड़े भाई साहब है, और पहले जब हमारी उम्र में ये थे तो गांव में युवा मंडल चलाया करते थे। इनके और भी साथी रहे हैं उस युवा मंडल में। तो उसी दौरान हमारे गांव के, इस क्षेत्र के, हरियाणा के, पूरे देश के बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत के पंडित जसराज जी, जो पीली मंदौरी गांव से हैं, तो उन्होंने इस गांव की पहचान पूरे देश विदेश में बनाई थी। उनको गांव से जोड़ना, वापस लाना, इन्हीं की जिम्मेदारी और उस युवा मंडल की जिम्मेदारी थी। तो इन्होंने 10, 12, 15 साल गांव में समाज को बहुत ज़्यादा टाइम दिया। उसी तर्ज पर हम आगे चलते हुए 2018 में हमने एक सोसाइटी बनाई। पहले इनके साथ संलिप्त होकर, जैसे ये मार्गदर्शन करते, हमारी ड्यूटियाँ लगाते, काम करवाते, हम करते रहते थे इनके साथ। बहुत लगभग 15-20 साल से तो मुझे अच्छी तरह इनसे जानता हूँ, इनसे परिचित हूँ। पहले ये टूर्नामेंट, गांव में क्रिकेट की टूर्नामेंट 12, 13, 15 साल करवाई है। तो उस दौरान पंडित जसराज जी को गांव में लाना, उनकी व्यवस्थाएं करना, उनके कार्यक्रम संभालना, इनकी टीम की जिम्मेवारी रही थी।
उसको हमने 2018 में हमारी युवा टीम ने संभाला। उससे पहले हम अनेक एक्टिविटी करते रहे हैं, जैसे नशा मुक्ति पे हो गए, इन्वायरमेंट पे हो गए, साफ सफाई पे, एजुकेशन पे। पर सबसे बड़ी जो गांव को सौगात थी वो पंडित जसराज जी द्वारा दी गई लाइब्रेरी थी। उन्होंने अपने पिता की याद में पंडित मोतीराम पुस्तकालय बनवाया था, तो उसका संचालन हम करने लगे और हमने वहाँ से एक मुहिम शुरू की थी परिवर्तन पुस्तकों के सहारे। और उस मुहिम ने आज पूरे गाँव का दृश्य ही बदल दिया। करीब वहाँ से 150 प्लस बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग गए। तो वो एक पौधा जो बीज इन्होंने बोया था वो आज पूरा एक वट वृक्ष बन चुका है और उन्हीं की छोटी मोटी जड़ें हैं हम। तो बस यही मेरा परिचय है, यही मेरी तारीफ है। बाकी तो भाई साहब बता रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ अवार्डी रहा हूँ और 24 फरवरी को अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम था जहाँ मुझे अटल सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट जो हमने प्राप्त की है उनके पीछे बड़े भाई साहब जैसे बहुत से लोगों और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें सफलताओं का रोल रहा है। ये नहीं कि हम एकदम कोई चीज़ पा लेते हैं, एक सफलता के लिए बहुत छोटी छोटी कहानियाँ बनकर उस सफलता तक हमें पहुँचाती हैं। तो यही मेरा सफ़र था जी। जैसे ही गांव में इस चीज़ का पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, ये वैसे तो पहले ही पता चला था, पहले ही चर्चा हो चुकी थी। वी सज्जन जी से स्वर्णकार संघ के प्रधान चुने जाने हैं, क्लियर थी ये बात। पर जैसे ही ये सोशल मीडिया पे माहौल ये चीज़ें पहुंची गांव तक है, तो उसके 10, 15, 20 मिनट में हम देख सकते थे सोशल मीडिया पे। जैसे ही हमने फ़ोन ऑन किया, फेसबुक, व्हाट्सएप और देखे तो सैकड़ों की तादाद में स्टेटस लगे हुए थे भी, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं सज्जन जी की तारीफ में। तो कितनी खुशी हो सकती है उस बात का, तो हम आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पता कर सकते हैं। मेरा नाम सुनील गोदारा है, पीली मंदोरी से हूँ जी मैं। गांव में हमारा अगर पीली मंदोरी गांव आप देखेंगे तो वो काफ़ी क्लोज निटेड है, काफ़ी जुड़े हुए हैं लोग आपस में। और उन लोगों उसमें जो जोड़ने वाले कुछ लोग हैं कि समाज को एक साथ, उनमें से सज्जन जी एक हैं। तो पहले तो मैं अपने गांव की तारीफ करूंगा कि हम लोग इतने सब क्लोज निटेड है और इतने प्यार से रहते हैं। और फिर उसमें सज्जन जी का, राज जी का और गांव में और भी बहुत से कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा, इनका जो योगदान रहता है उसकी मैं तारीफ करूंगा। क्योंकि वो जो प्यार, प्रेम, सौहार्द, उसके साथ सबको एक साथ बांध के रखना वो बड़ी चीज़ है। और जब उस बांध के रखने वाले धागे की कुछ अचीवमेंट्स हो, सज्जन जी चुने गए, तो पूरे गांव में तो एक अलग ही खुशी का माहौल होना ही था। तो बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल था। लोग बड़े खुश थे कि जैसे ये इनकी जीत नहीं, हर एक गांव के हर एक इंसान की अपनी पर्सनल जीत थी। हाँ जी, बिल्कुल जी, क्योंकि ये हम सब की जीत है। तो बेसिकली हम शुभकामनाओं से ज़्यादा इनके साथ सेलिब्रेट करने पहुँचे हैं। मैं समाज से भी हूँ, जो साथ में मिलके कभी सज्जन जी के साथ, राज जी के साथ या इनसे सीख के जैसा ये गाइड करते हैं तो थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करते रहते हैं साथ में। पीली मंदोरी में अगर हमारी सोसाइटी है एक, पंडित जसराज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, उसको हम रन करते हैं। और पिछले 4-5 साल से हमने ही, जो हमारे युवा थे, जब हमने देखा कि हमारे साथ वाले जो सहपाठी थे वो इसकी लिप्त में आके और वो तबाह होते चले गए एक एक करके, तो फिर हमें बड़ा रियलाइज हुआ कि कुछ करना चाहिए। तो फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो हमारे अब युवा ही है सज्जन जी, तो इन्होंने हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें करनी शुरू करो। तो फिर हमने नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया, साइकिल यात्रा निकालते हैं हम हर साल। उसके अलावा हमारे जो आसपास की जो संस्थाएं हैं नशा मुक्ति अभियान में जो एक्टिव है उनसे टच में हैं, नशा मुक्ति केंद्र है उनसे कांटेक्ट में हैं। हमारे गांव में भी कैंप लगा नशा मुक्ति का। और पिछले 3-4 साल में अगर मैं कहूँ पीली मंदोरी की बात, तो कुछ लोग थे जो पहले, उनमें से कुछ लोगों ने छोड़ दिया, बाकी वहीं पे रुक गए, पर नया कोई भी बच्चा हमारा इसमें संलिप्त नहीं हुआ। तो ये हम बड़ी अचीवमेंट मानते हैं हमारी।